किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, सब याद आता कि नहीं आता? फिर कहाँ तैयारी है? यहाँ कोई मेरी बात को सुन करके कि ऐसा ना मान लो कि तैयारी नहीं है तो फिर क्या करना, छोड़ो बोले। ये बात इसलिए कही जा रही है, जिसने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है, साधुवाद है उनको, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। परंतु मुझ जैसा कोई है जिसने अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं करी, कथा प्रेरणा दे रही है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अगली बार कभी ठाकुर जी के पास पुनः कथा गाने का अवसर मिले तो अगर मैं पूछूं तैयारी मृत्यु की है कि नहीं, मैं चाहूँगा जितने श्रोता आज बैठे हैं उसे सबके हाथ खड़े होने चाहिए। हाँ जी, हम हमारी तैयारी चल रही है, थोड़ी नहीं तो ज़्यादा तेज तैयारी नहीं तो धीरे धीरे तो गाड़ी चल रही है, चलती जाए कभी ना कभी तो पहुँचेगी, बस बिल्कुल नहीं चलती रहे, धीरे धीरे चले चले। ठाकुर जी के चरणों में आज हमको पहुँच गए। ऐसा प्रश्न ऋषि महाराज ने पूछा। जब ऋषि महाराज ने बिना कुछ स्तुति वंदन आदि किए बिना सीधा प्रश्न पूछा, यहाँ पर सुखदेव जी ने क्यों मंगलाचरण का श्लोक नहीं हुआ? कोई ठाकुर जी देखिए 2-3 अध्याय के बाद जाकर के मंगलाचरण आया, मंगलाचरण के श्लोक नहीं है। सीधा ऋषि महाराज ने प्रश्न की प्रशंसा करी। परियानेश्वरे प्रश्न त्रिकलोक हेतो निवर, परियान सुपरलेटिव डिग्री, परियान सबसे उत्तम हमारा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि त्रिकलोक हेतो निवर, लोक हित के लिए आपने प्रश्न पूछा, इसलिए आपने जब सीधा सीधा प्रश्न पूछा वे भी सीधा सीधा जवाब दो। तस्मात् भारत सर्वनाम भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो चेतला। आपने प्रश्न पूछा क्या करना चाहिए? 3 कार्य सुखदेव जी ने बताया है, यही 3 कार्य हमें करने हैं। पहला श्रोतव्यः, सबसे पहला कार्य कौन करना है? वो है श्रवण करना, ठाकुर जी के नाम लीला धाम की दिव्य दिव्य कथा का श्रवण करना। दूसरा कीर्तितव्य, ठाकुर जी के नाम लीला धाम का खूब गुणगान करना। हम रह करके आपसे बीच बीच में भजन करवाते हैं, बीच बीच में आपसे कीर्तन करवाते हैं। मेरा बस शरीर में 5 घंटे कथा नहीं है, भजन करता हूँ, एक प्रसंग को विस्तार से आगे लेकर के चले। परंतु सुखदेव जी कह रहे हैं श्रोतव्य साथ साथ कीर्तितव्य, कीर्तन भी हो और श्रोतव्य और कीर्तितव्य, ये तो कथा की कृपा से यहाँ हुआ है। तो तीसरा कार्य है स्मर्तव्य, आगे करना है। लोग भागवत की कथा का श्रवण करें, कीर्तन का गान करें और भजन करें। भगवान की जय हो। आपके जो पीछे हो ना अपने मन को लगाना, यहाँ पर मन को लगाने में सूक्ष्म बुद्धि और स्थूल बुद्धि से किस प्रकार भगवान का ध्यान किया जाता है, इन सब विधि का कर रहे हैं। किन किन फल की आकांक्षा को लेकर के किस किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, इसका भी संक्षिप्त में आता है। परंतु जो इस चर्चा का जो साथ में समझ में आता है, अकामो वा सर्वकामो वा मोक्षकामानुरागी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं फलं। काम सर्व काम, मोक्ष काम, अगर आपकी कोई कामना नहीं है अथवा सभी कामनाएं हैं अथवा मोक्ष की भी कामना है, तो जो मोक्ष काम उदार ही जो तीव्र बुद्धि वाले बुद्धिमान लोग वो क्या करते हैं? तीव्र भक्ति योगेन यजेत पुरुषं फलं। पिताजी कह रहे थे जब संबंध हमारा प्राइम मिनिस्टर के साथ है, प्रेसिडेंट के साथ है, छोटे मोटे मंत्रियों से क्या लेना देना है, छोटे मोटे कर्मचारियों से क्या समझ रहे, क्या अभिप्राय है?
सीधा प्रधानमंत्री से हमारा बड़े दिमाग के संबंध नहीं, डायरेक्ट संबंध। ठाकुर जी से हमारा डायरेक्ट संबंध है। आगे चल करके सृष्टि विषय प्रश्न पूछे हैं श्री महाराज ने। यही प्रश्न विदुर जी ने मंत्री ऋषि से पूछे। सृष्टि का बहुत विस्तार है, परंतु बड़े क्षेत्र में अगर आपको मैं कहूँ, ये जड़ चेतन जो भी दिख रहा है ये सब भगवान है। संसार में जो कुछ है वह भगवान है, जो नहीं है वो भगवान नहीं, ये सम्मान सकते हैं। अन्वय व्यतिरेक भाव से जो कुछ है संसार में उसमें भगवान है, अथवा वही भगवान है, जो नहीं है उसमें भगवान नहीं। किसी ने 10 मुख वाली गाय देखी? 10 मुख वाली गाय के बारे में किसने सुना? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि नहीं है। तो 10 मुख वाली गाय में भगवान नहीं है। अगर होती 10 मुख वाली गाय, इसमें भी भगवान होते। जो चीजें हैं उनमें भगवान है। जैसे आप है, आप में भगवान है। तो केवल चेतन वस्तु को एक घड़ी है, इस घड़ी में भगवान है। और हमारे रस में थोड़ी संप्रदाय में तो जितने भी ठाकुर जी की सेवा में उपकरण पदार्थ जो सेवा में उपयोगी है, हम सबको बलराम जी का सुख मांगे। स्वयं बने हैं। अगर ये घड़ी भी ठाकुर जी के प्रयोग में आ रही है, आती नहीं आती घर की घड़ी, घर की घड़ी देखते ही अरे ठाकुर जी को थोड़ा सा हो गया, घर की घड़ी देखते हैं अरे भोग लगाने का समय हो गया। घड़ी भी भगवत पार्षद है, अथवा भगवान स्वयं है। ठाकुर जी की इच्छा हुई एक को हम बहुत से एक से अनेक हो जाओ, तो ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से प्रकट हो गए। 4 और देख रहे हैं, मेरा सत्य कहाँ से आया है, कहाँ से प्रकट हुआ। 4 और देख रहे हैं, उनके 4 में प्रकट हो गए। चिंता में बैठे, क्या करो समझ में नहीं आ रहा। आकाशवाणी हुई, तपस्तपा तप करो तप करो। भगवान के ध्यान में ब्रह्मा जी बैठे हैं, तब भगवान स्वयं प्रकट हुए। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि का जितना भी ज्ञान है वह सभी ब्रह्मा जी को प्रदान किया। प्रेरणा पाकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 47 ऋषियों को प्रयोग किया। इनको कहा जाता है कि सृष्टि की रचना करो, तो संतान ने कहा पिताजी जब बिना तब के आप भी दान नहीं करेंगे तो हमारे दान कैसे हो जाएंगे। इन्होंने अपने पिताजी की ब्रह्मा से क्या किया, निर्माण तब करने के लिए चले गए। जब पुत्रों ने आज्ञा नहीं मानी, क्रोध आ गया। विभूति के मध्य से एक रुद्र प्रकट हुआ। वो सृष्टि करने लगे, परंतु स्वभाव से तामसिक राजसिक का स्वभाव है, तो वो सृष्टि भी राजसिक तामसिक होने लगी। ब्रह्मा जी इतना बस बहुत हो गया कि सृष्टि को यही रोक दो, आगे विस्तार नहीं करेगा। फिर चिंता में बैठे हैं तो 10 मानस पुत्रों का जन्म हुआ। अंगूठे से दक्ष को प्रकट किया, प्राण से वशिष्ठ को प्रकट किया, त्वचा से भृगु को प्रकट किया, हाथ से क्रतु को प्रकट किया, नाभि से कुलय ऋषि को प्रकट किया, कानों से पुलस्त्य ऋषि को प्रकट किया, मुख से अंगिरा को प्रकट किया, नेत्रों से अत्रि ऋषि को प्रकट किया, मन से मारीच ऋषि को प्रकट किया और गोद से नारद जी को प्रकट किया। सबको बोला जाओ सृष्टि करो, इन्होंने भी आज्ञा नहीं मानी कि सारे के सारे तप करने के लिए चले। यहाँ पर नारद जी हैं, ये साक्षात ठाकुर जी का ही अवतार है। गुरु नारद भगवान की जय। आज की कथा में एक के बाद एक ठाकुर जी के एक के बाद अवतार होते हैं। जरा जयकार बोलने में कुछ कमी ना रहे, उच्च स्वर से जयकार होनी चाहिए। नारद भगवान की जय हो।
और 2-2 मिनट में जाकर भगवान होते इन्होंने भी सृष्टि के लिए कुछ कार्य नहीं किया। तब अपने अंग के दाहिने भाव से मनु महाराज को प्रकट किया, दाहिने भाव से शत्रुघ्न जी को प्रकट किया। ये पहला नर और नारी का जोड़ा उनको मैथिली क्रिया से सृष्टि करने की आज्ञा प्रदान करी है। सृष्टि करने के लिए चंद्र ने उनको सृष्टि धरती पर हुई है और धरती पूर्व काल की प्रलय जल में समाई हुई है। कह रहे अगर साइंटिफिक इसका मैं विवेचन करूँ, प्रत्येक जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके लिए जगह बात है। हर एक ग्रह प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में घूमता है। जैसे पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसे अलग अलग जितने भी प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, प्लैनेट है, सब धरती का चक्कर लगा रहे हैं और सबकी अपनी अपनी गति है चलने की। तो मान लो पृथ्वी अपने ऑर्बिट से हिल गई, धकेल करके उसका ऑर्बिट बनाना पड़ेगा। मनुष्य शत्रुघ्न ने ब्रह्मा जी के पास आकर के याचना करी है, तो ब्रह्मा जी की नासिका से द्वारा भगवान प्रकट हो गए। ये वन्य शुक्र है, सुअर, मुख सुअर जैसा भगवान का। और जो आजकल शहरों में जो सुअर मिलते हैं ना, ऐसे जितना मैं बता, ज्यादातर लोगों के घरों में भी ऐसे सुअर हैं। ऐसे सुअर कैसे होता है ना, लिप्स क्या बोलते पाउ, घरों में ऐसे सुअर हैं। ये वाले नहीं, वन्य शुक्र जिनके दांत होते हैं आगे ठीक है। तो प्रलय के आनंद जी समाई हुई है, हमारा भगवान ने प्रवेश किया, अपने दांतों पर पृथ्वी को मानव करके अपने ऑर्बिट में पुनः स्थापित किया।